हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है। भक्ति सूफी परंपराओं में हम क्या पढ़ेंगे? धार्मिक विश्वास और बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। देखिए, कोई भी चीज है या कोई भी इमारत बनती है, इसमें जो बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि आपकी कोई भी आपने कोई इमारत देखी है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो स्तूप है, विहार है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उसके पीछे किसी ना किसी के लिए आस्था होती है, कोई ना कोई धर्म होता है, तभी कोई चीजें बनाई जाती है, कोई इमारत बनाई जाती है। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि जो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो भी अलवार है, नैनार है, सूफी है, कबीर है, नानक है, मीरा है, इनके बीच जो धर्म रहा है, जो धार्मिक चर्चाएं रही है, जो मुद्दा रहा है, उस पे हम बात करेंगे आज। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनमें ये इनकी विश्वास किस चीज में थे, इनके विचार क्या थे, ये लोगों को क्या समझाना चाह रहे थे। तो उन सब के विचार इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये टाइमिंग रहेगा आपका 8वीं से 18वीं शताब्दी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब इम्पोर्टेंट है, मेहनत तो बनती है ना। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इस पहले पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसमें ये यही बता रहा है कि कोई भी धार्मिक जो इमारतें बन रही हैं, कोई भी जो धार्मिक इमारतें बन रही है, चाहे वो स्तूप है, विहार है, मंदिर है, उनको चिन्हित किया गया है यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरण का प्रतीक है। कोई भी इमारत है किसी के आचरण का, किसी के विश्वास का प्रतीक होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, चीजों में बदलाव आने लगा था। जो वेद है, पुराण है, उनसे हटकर चीजें आने लगी थी। कोई वेद में विश्वास कर रहा था, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, उस पे ऑब्जेक्शन उठा रहा था। तो वो अलग अलग जो बातें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। जो पहले धार्मिक विश्वास थे वो धीरे धीरे धूमिल होने लगे थे। नए जो विश्वास है, नए साहित्य आने लगे थे, कवियों के द्वारा नई रचनाएं होने लगी थी। ये एक समझने की चीज है बस इसमें अंदर, कि हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि नए जो साहित्य है उनमें नई नई रचनाएं होने लगी थी। और उसके बाद कुछ मौखिक थी, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में थी, जन साधारण को सबको समझ आ सके, ऐसी कहानी थी। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विचार आगे जाने लगे थे। कुछ को विचारों को लोग एज इट इज अपना लेते थे, पर कुछ को नहीं अपनाते। जैसे वैदिक काल है, एज इट इज चला आ रहा, पर कुछ महापुरुषों ने या कुछ विद्वानों ने उसमें संदेह व्यक्त किया और कहा कि भाई हम एज इट इज नहीं, इसमें कुछ चेंज करके ही चीजों को पसंद करेंगे। तो ऐसे ही हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव चलता रहता है, संशोधन चलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। वो सब इसमें बताया जा रहा है। ये एक मूर्ति दिखाई गई है आपको, कि भाई ये एक मूर्ति है। और ये किससे रिलेटेड है? ये शैव धर्म में जो नयनार शाखा हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। तो उसमें ये जो शैव धर्म का अनुयायी था या नयनार का था, जिसको मणि को चक्कार की 12वीं शताब्दी की काश्य मूर्ति है, ये शैव शिव अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। तमिल भाषा में भक्ति गान की इन्होंने रचना की है। अब ये क्या कह रहा है कि इस पैराग्राफ्स में ये है कि धार्मिक विश्वास और आचरण की गंगा जमुनी बनावट, मतलब एक हेडिंग डाल दिया इन्होंने, धार्मिक विश्वास और आचरण। अलग अलग लोग अपने अलग अलग आचरण को फॉलो कर रहे हैं, जो महान और लघु परंपराएं कहलाई जाती है। इसमें यह है कि इस काल की सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अत्यधिक दृष्टिगत होते जा रहे थे। इस स्तर पर यह तथ्य इस बात का घोतक था कि जो विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी चलती आ रही थी और विस्तृत हुई थी। वैदिक काल में आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे देवता हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने विष्णु है, शिव है, देवी पढ़े हैं। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो इंद्र, अग्नि जो पढ़ रहे थे, उनका जो महत्व कम होने लगा था। जो ऋग वैदिक काल में पढ़े थे, इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, उनका महत्व कम होने लगा। पर जो उत्तर वैदिक काल में जो आए थे, विष्णु है, देवी है, शिव है, इनका रूप और व्यापक हो गया था। अलग अलग रूपों में इनकी पूजा होने लगी थी, अलग अलग इनका विस्तार होने लगा था।
पूजा प्रणालियों में भी समन्वय हो गया था। वे इतिहासकार जो इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो दो प्रक्रियाओं के थ्रू इस चीज को समझ रहे हैं। एक तो वो प्रक्रिया जो ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार करती है, जिसमें आपकी जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, जो पुराण वगैरह लिखे गए थे, उन सबको आगे फॉलो कर रही है। एक तो ये विचारधारा थी, ठीक है। और दूसरी जो विचारधारा थी वो इन चीजों में थोड़ा बदलाव करके आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए, जो आपको उड़ीसा में ये मंदिर मिला है, पुरी उड़ीसा में वो मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो वहां पे विष्णु के एक स्वरूप को ही प्रस्तुत किया गया है। विष्णु के एक स्वरूप को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। अब जो मूर्तियां मिलती थी वो मूर्तियां भी अलग मिलने लगी। पहले जो विष्णु की मूर्तियां आपने देखी हैं गुप्त काल में, अलग से जो देखिए सैया पर जो है विष्णु आराम से लेटे हुए, वो वाली शेषनाग है, ऐसी मूर्तियां मिलती थी। बट उसका जो स्वरूप है, रूप को बदल दिया गया और ये इस तरह की मूर्तियां मिलने लगी, ठीक है। जिसमें उसको श्री कृष्ण का जो अवतार है वो बताया गया है। जगन्नाथ, जगन्नाथ की जो जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति मिलती है वो इस तरह की है। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई घूम के जाता है तो वहां से एक पिक्चर्स मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट सा पेपर होता है उसमें बनी होती है, ठीक है ना। और वो ये वाली ही जो पिक्चर्स बनी होती है ये जगन्नाथ की है। यहाँ जगन्नाथ जी हैं, उनकी बहन बीच में सुभद्रा है और उनके भाई बलराम है। तो ये इनकी पिक्चर्स बना के ये कहना चाह रहे हैं कि ये चेंज हो गया था। अब जो विष्णु रूप किस तरीके से दिखाया जाता था वो अब इस तरीके से दिखाया जाने लगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि महान और लघु परंपराएं आने लगी थी। जो समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड था, उसने कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए इसको मुद्रित किया है। ये जो बातें बताई है महान और लघु, वो रेडफील्ड ने बताई है। अब ये कह रहा है कि ये क्या होती है कि जो किसान कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे, जिनका समाज प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहितों और राजा का पालन करना था, वो महान परंपरा से बिलोंग करते थे। जो यज्ञ कांड करते हैं, कर्म कांड करते हैं, पूजा करते हैं, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाते हैं, तो उनकी विचारधारा को महान कहा गया था, ठीक है। और जो इससे भिन्न होंगे वो आप मतलब डिफरेंट होंगे, उनको लघु परंपरा के लोग कहा गया था। तो ये जो विचारधारा है वो किसने बताई है, तो इसमें मतलब जो समझने की चीजें हैं इसके अंदर सिर्फ इतनी ही है जितना हमने पढ़ा है। ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, टॉपिक आगे शुरू होगा। अब देखिए, इसमें यही बता रहा है कि जो विष्णु का रूप है, मूर्ति है, जो हमने अभी मूर्ति देखी थी ना पीछे, उस मूर्ति के बारे में बता रहा है कि उस मूर्ति को किस स्वरूप में बदल दिया गया है, कैसे बनाई जाने लगी, पहले कैसी बनाई जाती थी, स्वरूप को बदल दिया गया है। तो ये इसके अंदर ये कहानी। अब आता है भेद और संघर्ष। ये स्टार्टिंग का एक दो पेज है जिसमें सिर्फ इनके बारे में ही बताया जा रहा है कि ये बदलाव आया, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक आएंगे इसके अंदर। अधिकांशतः देवी की अवधारणा पद्धति को तांत्रिक नाम से माना जाता है। कह रहे जो देवी की आराधना की जाती थी ना, उस पद्धति को तांत्रिक पद्धति माना जाता है। न जाने क्यों देवी की आराधना को ही तांत्रिक पद्धति माना गया है कि जो मंत्रों का उच्चारण, तांत्रिक का मतलब होता है मंत्रों का एक तरह से उच्चारण करके और तेज तेज साउंड करना, ओके। और इसमें क्या है कि तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। देवी की आराधना, अब बौद्ध धर्म में जहाँ देवी का जिक्र आता है वहां पे तांत्रिक विचारधाराएं आ जाती है। उसी इसी तरीके से ये कह रहा है कि जो तांत्रिक पद्धति आने लगी थी देवी की पूजा में, और तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई सारे भागों में प्रचलित होने लगी थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें शामिल होते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांड संदर्भ में वर्ग और वर्ण में भेद की अवहेलना की जाने लगी थी। वर्ग और वर्ण में अब भेद की अवहेलना की जाने लगी थी। भाई जो वर्ग और वर्ण में जो भेद होता है ना, इसकी अवहेलना आप करने लगे थे। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। देखो, इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया है। ये जो पद्धति आई थी तांत्रिक वाली, मैंने बताया ना कि बौद्ध धर्म में भी आ गई थी, लास्ट में उसकी पत्नी तारा, तांत्रिक प्रवृत्ति वहां पे आने लगी थी। तो ये जो पद्धति आई थी इसमें शैव धर्म को भी प्रभावित किया था और बौद्ध धर्म में भी आ गई थी। उसके बाद खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागों में, पश्चिम को यहाँ ऐड नहीं किया गया है, यहाँ पे पूर्वी, उत्तर और दक्षिण भागों में इस पद्धति को बताया गया है। आगामी जो टाइम आया था उसमें विश्वास और आचरणों का वर्गीकरण
हिंदू के रूप में हो गया था। आगे जो वर्गीकरण हो रहा है पूजा पाठ में वो हिंदू के रूप में हो रहा था। अब ये जो है हिंदू का रूप मतलब ये हिंदू को भी अलग अलग पूजा, जैसे हिंदू में भी अलग अलग जो मत बन गए थे। वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। अगर आप वेदों में जाए और फिर पुराणों में जाए, फिर डिफरेंस देखें तो ये परंपरा आपको और भी अधिक समझ में आएगी। क्योंकि हमने देखा वेद में जब स्टार्टिंग में है कि वहां पे जो शूद्र होते थे या फिर महिलाएं थी उनको इतने अधिकार नहीं थे जो उत्तर वैदिक काल में थे। पर जब पुराण आए तो उनमें शूद्रों को भी और महिलाओं को भी अधिकार दिया जाने लगा वेदों को पढ़ने का या एजुकेशन का ये सब। तो यहाँ पे वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच भी एक विभेद दिखाया गया है। देवकुल में अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए थे, मतलब लुप्त हो गए थे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। साहित्य व मूर्तिकला दोनों में उनका निरूपण अब नहीं दिखता था, ना तो उनकी मूर्तियां मिल रही थी और ना साहित्य में उनका जिक्र आ रहा था। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। अगर वैदिक जो मंत्र होते हैं उसमें विष्णु है, शिव है और देवी की क्या है, झलक मिलती है। इसकी तुलना इनके विशुद्ध पौराणिक और मिथकों की कदापि नहीं की जा सकती। इनकी जो तुलना है वो विशुद्ध पौराणिक और मिथकों से नहीं की जा सकती। ये कह रहे कि पहले जो है देवी सॉरी इंद्र है, अग्नि है, इनका जिक्र आता था पर धीरे धीरे बिल्कुल गौण हो गए थे। और उसके बाद जो ज्यादा नाम आने लगा वो विष्णु, शिव और देवी की झलक आने लगी। विष्णु में हम पढ़ेंगे आगे अलवार, शिव में नैनार और देवी में देवी की आराधना एक तांत्रिक रूप में होने लगी थी। अब इसी में यही सारी बातें बता रहा है कि जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञों का संपादित, इसमें भी दो पार्ट बना दिए गए थे। एक तो यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दूसरा पार्ट जो था, दूसरे लोग वो थे जो खाली मंत्रों का मतलब तांत्रिक तरीके से पूजा पाठ में बिलीव कर रहे थे। तो आगे ये भी एक अलग अलग विचारधारा, यज्ञ और मंत्र और खाली मंत्र, ये अलग अलग चीजें आ गई थी। ठीक है। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन धर्म में भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो गया था, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई देते थे। ये क्या भाई, ये पिक्चर्स है, पिक्चर्स किसकी दिखाई गई है? ये तो एक देवी है, हाँ। ये बौद्ध धर्म, बौद्ध देवी है, मारीची की मूर्ति है। देवी परंपरा, जो देवी की आराधना वो बौद्ध धर्म में आ गई थी और जिसमें मारीची थी। मारीची के बारे में बताया गया है कि ये बौद्ध देवी थी और इसकी जो मूर्ति मिली है वो मारीची की मूर्ति 10वीं शताब्दी में बिहार से मिली है। 10वीं शताब्दी में बिहार से बौद्ध धर्म मारीची की मूर्ति मिली है। इसमें इसको एक हर तरह के रूप में दर्शाया गया है, मिक्सअप इसको दिखाया गया है। और बस यहाँ पे इतना ही था, आगे चलते हैं। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रख के देखना होगा कि हम जिस काल की विशेषता पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिर, इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासक का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। ये क्या कह रहे हैं, जो पहले भक्ति परंपरा थी, ठीक है, भक्ति जो है हमने वैदिक काल में भक्ति वर्ड जो सुना है उस भक्ति को लेके और अब की जो भक्ति में है वो क्या कंपैरिजन है, क्या समानता है। भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रख के देखना होगा कि हम जिस काल की विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही होगी। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना उस उपासना भक्ति के अंश थे। वैष्णव और शिव संप्रदाय पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। अब जो भक्ति परंपरा आ गई थी वो क्या थी, उसमें जो भक्त है वो अपने जिसको भी वो मान रहा है उसमें पूरा लीन हो जाता है, उसमें पूरा फेथ करता है। ठीक है। और वहां पे जो मंदिर है जिसकी भी फोटो बनी है, जिसको भी वो मान रहा है उसकी आराधना भी वो करता है। अब उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपराएं। आराधना के तरीकों में कर्मिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में
जो आराधना, पूजा पाठ, आराधना उसी को कह रहे हैं ना, भगवान की आराधना करना। कर्मिक विकास मतलब एक के बाद जो एक विकास हो रहा है। बहुत बार संत कवि ऐसे नेताओं के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का एक समुदाय का गठन बन जाता था। बहुत सी भक्ति परंपराएं ब्राह्मण देवता भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे तथा इन परंपराओं में स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्थान मिला। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। जो आराधना है, पूजा पाठ हो रही है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो संत है, जो संत बन गए हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए, उसको मानने के लिए, और एक पूरा संगठन बन जाता है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं वो। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये देवता और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो भक्ति है, बिचौलिया है, संत है, वो किसके, भक्त इंसान है और एक देवता है, इनके बीच जो है बिचौलियों के बने रहने का जो कार्य ये करते हैं। स्त्री और जो निम्न वर्ण है उनको भी ये स्वीकृति मिल जाती है, वो भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। भक्ति परंपरा की एक विशेषता इसकी विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग तरह की भक्ति है, सबकी अलग अलग स्थानों पे। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार जो हैं, जो धर्म के बारे में ही जांच कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म पर ही बुक्स लिख रहे हैं, तो वो धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण को बोला गया है विशेषण सहित और निर्गुण को बोला गया विशेषण विहीन। इसका मतलब है कि प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है। इनकी जो मूर्तियां सामने रखकर, इनकी जो मूर्तियों की पूजा करके जो शिव है, विष्णु है और उनके अवतार के देवी देवताओं की आराधना करना, वो सगुण में आता है। जिसमें मूर्त रूप से मतलब मूर्त होता है, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से उसकी अवधारणा होती है। निर्गुण जो भक्ति होती है परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर पे, आप उसकी मूर्ति भी ना रखो, उसको देखो भी ना, आप मन से किसी की पूजा करना, मतलब उसके विचारों को, उसकी बातों को, उसके मतलब किसी पर्टिकुलर अच्छी चीजों को मानो, वो निर्गुण भक्ति है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिसको एक तरह से कहते हैं ना, मन की पूजा जिसको बोल सकते हैं। पूजा ये भी थी, पूजा ये भी थी, बट ये प्रत्यक्ष जो उनके अवतार है, उनकी मूर्तियां हैं, मंदिर है उसमें। और निर्गुण जो रहते थे, वो रहते थे उनके स्पेशली अमूर्त और निराकार भगवान को ये पूजते भी, जिसका कोई आकार नहीं, आकार ही नहीं मानते थे। ठीक है। अब आता है तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग छठी शताब्दी। अलवार विष्णु, ठीक है, अलवार क्या थे, विष्णु को मानने वाले जो थे, और नैनार जो थे वो शिव भक्त मानने वाले। ठीक है, तो ए वाले साउंड से अलवार जो है वो कौन है, विष्णु है, और नय वाला नैनार है वो शिव है। ठीक है, नयन शिव के थे तीन, तो नैनार से ऐसे याद करना, अलवार विष्णु के। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। जो ये अलवार और नैनार थे, जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग इनका जो संप्रदाय हुआ था, जो ये भक्ति करते थे, ये तमिल भाषा में ही अपने बातों को, कथनों को, कविताओं को कहते थे और अपने भगवान को ये पूजते थे। उसके बाद अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संत कुछ पावन स्थल, अब ये जहाँ रहेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, पावन स्थल। ठीक है, अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर देते थे, और इन स्थलों के बाद में विशाल मंदिर वहां बन जाते थे, वो तीर्थ स्थल माने जाते थे। अब कोई भी संत है जहाँ वो रह रहा है, ठीक है, वो निवास स्थान एक तरह से उसका स्थल है, वहां पे फिर वो मंदिर बनवा देता है, फिर पर्टिकुलरली वहां रहने लग जाता है। बाद में उसकी वो संत रहे ना रहे, वहां पे उसकी पूजा होती है, उसके नाम की भी, जिस भगवान को मान रहा है उसकी भी, और वहां पे लोग आते जाते हैं, एक तरह से तीर्थ स्थल बन जाता है। तो वही ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मंदिरों में भजन होता है, कीर्तन होता है, ये सारी बातें वो बता रहे हैं। जाति के प्रति दृष्टिकोण, जाति के प्रति दृष्टिकोण में क्या बता रहे हैं, कुछ इतिहासकार का मानना है कि अलवार और नैनार संतर जाति प्रथा, ब्राह्मण की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाते थे। कुछ हद तक यह बात सत्य भी है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अन्य जातियों में थे, जिनको अस्पृश्य कहा गया।
अब ये पूछा जाए क्या ये अलवार और नयनार ब्राह्मणों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई? जो ब्राह्मणों की कुरीतियां थी, जो ब्राह्मणों की, ये नहीं कि सभी ब्राह्मणों के अपोज खिलाफ ही आवाज उठा रहे थे, जो बुराइयां आई हुई थी उसका इन्होंने विरोध किया। अलवार और नयनार ने दोनों ने उसका विरोध किया, ठीक है। और ये बात कहीं हद तक सही इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें हर तरह का समुदाय, हर तरह की जाति थी, इसलिए इन्होंने किसी स्पेशल एक जाति को नहीं माना है। इसमें हमें ये जो है शिल्पकार भी मिले हैं, ब्राह्मण भी मिले हैं, किसान भी मिले और अन्य जातियों के लोग भी जिनको अस्पृश्य कहा जाता था। स्पेशल ये लोग भी हमें नैनार और अलवार के संत या उनके भक्त मिले हैं। तो ये जाति प्रथा को नहीं, बिल्कुल अवॉइड कर, जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। अलवार और नैनार संत की जो रचनाएं हैं वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया है। इनकी रचनाओं को वेद की तरह महत्वपूर्ण बताकर इनको सम्मानित किया गया। अब कोई फेमस चीज है, उसका उससे कंपैरिजन करके तो इसका मतलब उसका मान बढ़ाया जाता है कि उसकी जितनी अच्छी या उसकी जितना अच्छा बुक्स या उसकी जितना अच्छा ज्ञान ऐसे बोल दे, तो इनको ये बोले कि भाई वेदों जैसे ग्रंथ है इनके, तो एक सम्मान इनके लिए था वो। उदाहरण स्वरूप अलवार संत की एक मुख्य काव्य संकलन। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलवार का संकलन, संकलन का मतलब है इन सब ने जो भी बातें कही, कहानी कही, उपदेश कहे, उनको एक किसी एक बुक में रखना, वो संकलन होता है। जैसे वेदों का संकलन हो गया, ठीक है। बातें और गुरु शिष्य ने बहुत सारी की हैं, बहुत सारे विचार है, पर संकलन जो किया है वो एक ही व्यक्ति ने किया है। तो ऐसे ही संकलन एक व्यक्ति का है, चाहे सभी संतों की बातें हैं, चाहे शिष्यों की बात है, चाहे उपदेश है, तो ये जो संकलन है वो नलयिरादिव्यम प्रथम, ठीक है, प्रबंधम, नलयिर दिव्य प्रबंधम, ये तमिल भाषा में था। और ये जो इसका अलवार का क्या बोलते हैं इसको, संकलन था। उसके बाद इस तरह का इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया। ये जो है, ये ग्रंथ जो है अलवारों का, आगे नैनार का भी पढ़ेंगे, ये अलवार का है। अलवार का जो ये नया वाली साउंड से ये मत सोच लेना ये नैनार का है, ये अलवार का है, ठीक है। तो अलवार का जो ग्रंथ है ये एक तरह से वेदों के बराबर बताया गया है, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा सम्मान इस चीज में मिल रहा है। एक स्त्री भक्त भी है अलवार की जिसका नाम अंडाल है। अलवार स्त्री बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अलवार की जो एक महिला है वो कौन है, अंडाल है। और ये तो ऑलमोस्ट सभी को अब याद हो ही गई होगी क्योंकि बहुत बार एग्जाम में भी रिपीट हो चुकी है। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानती है। अब विष्णु धर्म से है अलवार, विष्णु धर्म को मानते हैं, तो ये अपने आप को विष्णु की, जैसे मीरा कहते हैं ना, मीरा, और वो किसकी, कृष्ण की प्रेम आपको अपने आप को प्रेयसी मानती है। तो अंडाल भी अपने आप को क्या मानती है, इसकी प्रेयसी मानती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक और स्त्री है जो शिव भक्त है, नैनार की। ये है अलवार की और ये है नैनार की, शिव भक्त। इसमें करई काल अम्मैयार, ये करई काल अम्मैयार स्त्री है। और ये अम्मई से अम्मा, ऐसे अम्मा वाली साउंड से याद कर लेना। अम्मैयार करई काल, ये जो स्त्री है ये नैनार से है, ठीक है। ये नैनार को फॉलो करती है और वो अलवार को फॉलो करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था वो इनकी भक्ति में भी डिफरेंट। वो जो भक्ति मान रही है वो किसको मान रही है, प्रेम को। और ये जो भक्ति मान रही है ये घोर तपस्या को मान रही है, ठीक है। नैनार परंपरा में रचनाओं को सुरक्षित किया गया था, नैनार परंपरा में भी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। स्त्रियां अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। स्त्रियों ने कि हम क्यों मांजे भाई सारे दिन बर्तन, हम क्यों बनाए रोटी, हम जरूरी नहीं किसी की माँ बेटी बने, हमारी अपनी भी लाइफ है। तो ऐसे करके इन्होंने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षु समुदाय के सदस्य नहीं बनी। ये क्या थी कि ये किसी समुदाय के सदस्य नहीं बनी थी। इन स्त्रियों ने जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं में पितृस्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी थी। भाई जैसे एक पितर की ही सत्ता चल रही है, फिर उसके बच्चों की ही सत्ता चल रही है, तो उसको इन्होंने चुनौती दी है। इन्होंने समाज जो इनके कर्तव्य थे उनको छोड़ दिया है, कोई अलग से संगठन नहीं बनाया है, तब यज्ञ किया है इन्होंने, अपनी लाइफ को एक अलग मोड़ पे लेके गई है। तो ये इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ था, क्या था, ये चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता और अस्पृश्य, इसके बारे में बात कर रहे हैं। चतुर्वेदी और अस्पृश्य, यह उदाहरण है
तोंद्राडिपोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। ये भाई एक अलवार व्यक्ति है, ब्राह्मण है और अलवार है। इसने काव्य से, इसके काव्य से एक चीजें ली गई है, क्या? कि जो अजनबी, चतुर्वेदी कहते हैं कि जो अजनबी तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनमें से ज्यादा आप उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों में प्रेम रखते हैं। ये जो बात लिखी हुई है ये विष्णु को के बारे में कही गई। विष्णु को भाई ये तोंद्राडी पड़ी जो भी है पढ़ी, ये क्या कह रहा है विष्णु को? विष्णु भगवान को सबसे पहले तो याद करना कि ये किस समुदाय से है, ये अलवार से था, ठीक है। ये कह रहा है कि चार वर्ण जो है, जो ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र है, इनकी बजाय आपको इनसे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, इनकी इतनी ज्यादा, ये आपकी सेवा नहीं करते, आपको इतने पसंद नहीं है, सच्ची निष्ठा नहीं है इनके लिए आपके मन में। जो एस्प्रिशिया लोग हैं, निम्न वर्ग है, वो दिल से आपको मानते हैं, तो उनको आप ज्यादा पसंद करते हो। ऐसा ये अपने विचारों में विष्णु जी के बारे में बता रहा है कि भाई विष्णु उनको पसंद करते हैं जो दिल से प्यार करते हैं, जो जिसको भी। अब भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी के आते आते 12 अलवारों की रचना एक संकलन कर लिया गया। अभी हमने पढ़ा वही है, नल्य रिया दिव्य परदम, ठीक है, नल हीरा दिव्य प्रबंध। इसमें क्या है, 4000 पावन रचनाएं हैं। अभी जो संकलन पढ़ा है अलवारों का, वो यही संकलन है, बस इसमें अलग से बना दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 4000 पावन रचनाएं इसके अंदर है। 10वीं शताब्दी में ही अपार सबंदर सुंदर की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई है, जिसमें कविताओं के संगीत के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अभी ये क्या कह रहे हैं, जो अपार है, सबंदर और सुंदरार, इनकी जो कविताएं है वो तवरम में है। अब ये तवरम क्या है, ये तवरम जो है ये नैनार का संकलन है, ये नैनार का है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है अभी हमने पढ़े हैं, अपार सबंदर, सुंदरार और क्या था भाई, यही थे। अपार सबंदर सुंदरार, ये तीनों व्यक्ति है, ये किससे है, ये नैनार से है। अब आप ये मत सोच लेना कि अपार है तो अलवार से है, अंडाल है अलवार से, अपार अलवार से नहीं है। इनके नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इनके नामों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये जो अपार सबंदर है और सुंदरार है, ये तीनों जो है ये नैनार के अनुयायी है। और इन्होंने जो संकलन किया है, तीनों नहीं दो, इन्होंने जो संकलन किया है वो किसका किया है, तवरम नामक एक बुक्स का, जिसमें सबकी रचनाएं लिखी है। ये अलवार का संकलन है, ये नैनार का संकलन, ठीक है। अभी समझ आ गया होगा। ये नैनार ने अलग अपनी बुक्स को लिखा, शैव भक्त ने, अलवार ने अलग लिखा, तो ये अलवार का है, ये नैनार। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है भाई एक राक्षसी, मतलब एक इसका हेडिंग बना रखा, राक्षसी कहते कि ऐसे दिखने लगी थी क्योंकि इसने घोर यज्ञ किया था। अभी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं, वही है ये, जो एक क्या थी, शैव भक्त थी, ठीक है, नैनार की अनुयायी थी महिला। तो इसने इतनी तपस्या की कि इसकी बॉडी जैसे कंकाल की तरह हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, इसके बाल बिल्कुल बिखर जाते हैं, दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं, मतलब ना खाना पीना और घोर यज्ञ करना, वो सब चीजें। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो क्राइकाल अम्यार है, इसने जो कविता लिखी है उससे हमने कुछ लिया है। क्या लिया है भाई, ये बातें बता रही कि मेरी नाड़ियां फूल गई है, आंखें बाहर, सफेद दांत, भीतर दसा उधर, मतलब ये अपनी पूरी कि मेरी ऐसी हालत हो गई है तपस्या करते करते। तो ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही है। तो ये किसकी कहानी है, ये शैव भक्त की कहानी है। राज्य के साथ संबंध, ये कह रहे कि अभी इनका जो राज्य के साथ क्या संबंध था, वो आप थोड़ी इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तमिल क्षेत्र के प्रथम सहस्त्री ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। इसी के उत्तरार्ध में ये पल्लव और पांड्या शासक जो है ये इनको संरक्षण दे रहे थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रवेश हासिल था। इन धर्मों को राज्य के संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होते रहते। जो बौद्ध है और जैन है, इनको पहले से ही क्या है, संरक्षण मिलता रहता है, पहले से ही इनको संरक्षण मिला हुआ है इन एरियो में। और जो ये क्या बोलते हैं, शैव और नैनार है,
इनको भी एक तरह से संरक्षण मिलना शुरू हो गया था। स्पेशली पल्लव और पांड्य इनको संरक्षण दे रहे थे। तमिल की जो रचनाएं हैं, मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन के प्रति उनका विरोध है। ये कह रहे कि एक रोचक बात बताएं आपको, क्या रोचक बात है कि तमिल भक्ति रचनाएं की एक मुख्य विषय वस्तु, कहते हैं ना कि मेरा मेन फोकस क्या है, उसकी चुगली करना या उसके बारे में बोलना। तो इनका जो मेन विषय वस्तु था, मेरी नहीं, मतलब ऐसे मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध। ठीक है, एक दूसरे का ये विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से आता है। जो ये जैन धर्म का विरोध कर रहे हैं या बौद्ध धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो साफ साफ झलक किसकी बातों में रहा है, नैनार वालों की। उसके बाद इतिहासकार ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदाय में राज्य के अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं और 13वीं शताब्दी सम्राट के ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया है तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। जो राजकीय परीक्षण मिला है वो चोल शासकों ने काफी दिया है, और जो विष्णु और शैव के मंदिरों का निर्माण और भूमि अनुदान काफी उन्होंने दिया है। अभी जैसे चिदम्बरम, चिदम्बरम, एक चिदम्बरम का मंदिर, तंजावुर का मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम, ये विशाल शिव मंदिर है। ठीक है, इनकी जो मदद है वो चोल सम्राटों के द्वारा की गई है, क्योंकि चोल सम्राट जो है बहुत सारे मंदिर बनवाते थे और वो अपनी एक प्रसिद्धि है, या कहते हैं कि अपना रुतबा जो दिखाने के लिए जो बनाई जाती थी चीजें, वो मंदिर ही बनाई जाती थी। ढेरों उसमें पैसा लगाया जाता था। फिर वहां पे जब पैसा उसमें लगाया जाता था तो वहां पे जो पुजारी पुरोहित रहते थे, फिर वहां पे एक नगर बस जाता था, फिर वो व्यापारी केंद्र भी बन जाते थे। तो ऐसे जो पैसा है वो चोल, पैसा या मंदिर जो बनवाए हैं वो चोलों के द्वारा बनवाए गए थे। और काश्य की जो मूर्ति सी मूर्ति यहाँ बनवाई गई थी। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बन गया था। ठीक है, तो अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने का मौका मिला था इनके लिए, कि ये प्रेरणा बन गया था। नयनार और अलवार जो है वो संत वेलाल किरसो को दोबारा सम्मानित, बड़े बड़े जमींदारों द्वारा सम्मानित होते, इसलिए आश्चर्य की बात तो है ही नहीं कि शासक ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया है। शासक ने भी, शासकों, इन्होंने नहीं, शासकों ने इनका समर्थन क्यों किया भाई? अब जब ये नैनार और अलवार, एक फेमस, कोई भी फेमस व्यक्ति हो जाएगा, फेमस संत है और राजनीति उससे जुड़ना ही चाहती है। जब कोई फेमस सा संत होगा, उसे पता है जनता उसके साथ जुड़ी हुई है। हम आगे मेडिवल में भी ओलिया के साथ जैसे देखा आपने, ऐसे हम पढ़ते हैं सूफी संतों में भी। ठीक है, जनता जिसके साथ जुड़ी होती है, राजनीति उसके साथ जाना चाहेगी कि ये संत हमारी तरफ आ जाए। तो वही ये कह रहे हैं कि जनता इनको प्यार करती थी, इनसे जुड़ी हुई थी, तो शासक चाहते थे कि भी हम इनको परिचय दें और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट रहे। चोल सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमें देवीय शक्ति प्राप्त है और देवीय समर्थन प्राप्त है, तो इसलिए इन्होंने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। पत्थर और धातु की बनी इन्होंने सुंदर मूर्तियां बनवाई। लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जो जन भाषाओं में गीत रचते थे मूर्त रूप से प्रदान किया गया। सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। ये जो भजन कीर्तन करते थे, ठीक है, इन तमिल भाषा में, इन्होंने मंदिरों में इस चीज को शुरू करा कि आप मंदिर में बैठो और भजन करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। भजनों के संकलन का एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का जिम्मा उठाया गया। अब ये वही है तवरम जो अभी पढ़ के आए हैं, इनका जो ग्रंथ का संकलन है वो तवरम। ठीक है, 945 ईस्वी के अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम के संत कवि अपर समंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रांतक प्रथम है ये शैव धर्म को मानता था या नयनार संप्रदाय को फॉलो करता था। तो इसका जो कवि है अपार सबंदर सुदरार, इनकी जो धातु इसने बनवाई थी, अपार सबंदर की, सबंदर, अपार सबंदर और दूसरा था सुंदरार, इनकी जो इसने प्रतिमाएं बनवाई थी और शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी।
इन मंदिरों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला गया था। अब फिर ये पहले तो इसका संकलन इसके काल में होता है, परांतक प्रथम में, ठीक है, तवरम का। और फिर इन दोनों की मूर्तियां भी बनवाई थी, ठीक है। और इन मूर्तियों का उत्सव जुलूस निकाला गया था, पूरी मतलब अच्छी इनकी रिस्पेक्ट दी थी। अभी ये मूर्ति है, ये मूर्ति किसकी है भाई, दी है आपके नटराज के रूप में शिव की। अच्छा, ये शिव की, ये नटराज के रूप में शिव की मूर्ति है। तो इस काशी ये फेमस मूर्ति मानी जाती है जो चोलों के द्वारा बनवाई गई थी। अब आते हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ जाता है कि जो वीर शैव परंपरा कहाँ पर है, कर्नाटक में भी है। और स्पेशल क्या, कौन सी परंपरा, तो देखिए 12वीं शताब्दी का टाइम चल रहा है। कर्नाटक के एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ कर्नाटक में, जिसका नेतृत्व बासवना ने किया। 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवना कलाचूरी या कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव या शिव के वीर एवं लिंगायत कहलाए गए थे। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। एक तरह से यहाँ पे स्पेशल हम जैसे शिव पढ़ रहे हैं, शिव की मूर्ति पढ़ रहे हैं, जो लिंग पूजा है यहाँ उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कर्नाटक के वीरशैव में, ठीक है। बासवन्ना है जो इस संप्रदाय को बढ़ा रहा है, वे लिंग है छोटा सा जो गले में भी पहन के रखते थे, साथ में भी रखते, उसमें छेद करके ऐसे। तो लिंग पूजा जो यहाँ की फेमस मानी जाती है। वे शिव की आराधना इसी तरीके से करते थे। समुदाय में पुरुष वाम स्कंद पर, इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक रिंग रखते थे, उसमें श्रद्धा रखते थे। और उसके बाद इनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु भी शामिल थे। जो कर्नाटक के वीर शैव थे उन जंगम भी उनके साथ थे, और आपके यायावर जो घुमक्कड़ होते हैं भिक्षु वो भी इनके साथ थे। उसके बाद लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव की में लीन हो जाते हैं। जो मृत्यु के बाद है वो जो भक्त है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो बहुत ज्यादा करीब होता है भगवान के करीब, मतलब उससे बहुत प्यार करता है, जो वो मर जाएगा तो उसको भगवान में ही लीन हो जाएगा। तो हम उसको और ज्यादा महत्व देंगे, उसकी पूजा करेंगे। और वो कभी लौटेगा नहीं, और उसको ये दफनाते भी नहीं थे, सॉरी, ये क्या करते, धर्मशास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधिपूर्ण दफनाते थे। इनको ये था, वीर जो वीर शैव वाले थे कर्नाटक में, इनको क्या था, इनको लगता था कि अब जो गया वो गया, वो भगवान में लीन हो गया, अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो पूर्व जन्म पे ये ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। और उसको जब दफनाते थे पूरे विधि पूर्ण दफनाते थे, ठीक है, उसको जो भी उसकी चीजें थी सब उसके साथ दफनाते थे। इनकी अवधारणा थी कि कुछ समुदाय के दूषित होते ही ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। लिंगायत ने जाति की अवधारणा, जो लिंगायत समुदाय था वो जाति की अवधारणा पर बात उठाता है। उन्होंने कहा कुछ ब्राह्मण हैं जो गौण हो चुके हैं, जिनका जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब वो लिंगायत समुदाय में आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको वो नहीं दिख रहे तो वो लिंगायत समुदाय में आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया पुनर्जन्म पर। और इन कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था को में जिन समुदाय को गौण स्थान मिला है वो लिंगायत के अनुयायी बन गए हैं। धर्मशास्त्रों में जिन आचरणों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वैश्य विवाह, विधवा विवाह, लिंगायत ने उन्हें दोबारा मान्यता दे दी थी। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों में से है जो कन्नड़ भाषा और उन स्त्री पुरुषों के द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल थे। अब दोबारा समझिए क्या क्वेश्चन बन रहा है इसमें। एक तो वीर शैव परंपरा कहाँ थी, कर्नाटक में। दूसरा टाइमिंग क्या था, 1106 से 68, कौन था, बासवन्ना ने इसकी स्टार्टिंग की थी। अच्छा, बासवना कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे, ठीक है, कलचूरी राजा के दरबार में बासवना क्या थे, मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव व लिंगायत लिंग धारण करने वाले थे, ये हमने पढ़ लिया। ये अपने साथ लिंग रखते थे, गले में भी पहन के रखते थे, जिसकी जो बनी होती थी। और इनके साथ जंगम और ये यायावर भिक्षु होते थे जो जंगलों में घूमते थे, एक तरह से घुमक्कड़ होते थे।
मृत्यु उपरांत इनका मानना था ये भक्त जो है शिव में लीन हो जाते हैं या भगवान में लीन हो जाते हैं। दोबारा जन्म पर ये ऑब्जेक्शन लगा देते कि नहीं, हम नहीं मानते दोबारा जन्म होता है, इसलिए दाह संस्कार जो है विधिपूर्त करते थे, श्राद्ध में विश्वास ये नहीं रखते थे। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणों में कुछ चीजें दूषित होने लगी है, कुछ विचारधारे ऐसे आने लगी है, तो इन्होंने क्या किया, जो कुछ ब्राह्मणों में से निकल के शैव धर्म को ले लिया था। तो ये कह रहे हैं कि जो आपको लग रहा है ना कि वो समुदाय है ही नहीं है ब्राह्मणों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो वो वीर शैव धर्म में चला गया है। उसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह, वैश्विक विवाह, इन पर रोक थी, इन्होंने वो दोबारा शुरू कर दी कि भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आप पर नहीं। और इन्होंने जो भी अपने गीत काव्य लिखे हैं वो कन्नड़ भाषा में लिखे। अभी हम जो पीछे पढ़ रहे थे वो तमिल भाषा में है और इनका जो था वो कन्नड़ भाषा में था। ये क्या है भाई, ये बासवन्ना द्वारा रचित है। ये यही कहता है कि जब सांप आपके, पत्थर का जो सांप आता है उसको तो आप वो जो वो पिलाते हो या दूध पिलाते हो, और जब रियल सांप आता है तो उसको मारो मारो कह के भगा देते हो, तो ये कौन सी बात है, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो ये चीजें हो गई। अब है उत्तरी भारत का धार्मिक उफान। उत्तरी, अभी तो दक्षिण में चल रही हैं चीजें, अब उत्तरी भारत में भी कुछ उफान आएगा तो वो उफान पड़ते हैं। क्या ही कुछ भी बना देते हैं। इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शैव धर्म के, अभी जो हमने कर्नाटक या उससे पहले जो हम पढ़ रहे चोल साम्राज्य, वो सब दक्षिण के थे, अलवार नैनार। अभी उत्तरी भारत में पढ़ रहे हैं कि उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में नहीं मिला था। अब तक 14वीं शताब्दी तक, अभी हम पढ़ रहे 8वीं से 18वीं शताब्दी पढ़ रहे ना, तो 14वीं तक तो उत्तरी भारत में ऐसा कोई भी ग्रंथ मिला ही नहीं था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब बहुत सारे राजपूत थे, राजपूत यज्ञ किया करते थे, ब्राह्मण पुरोहितों का उस वक्त जो है दबदबा था। तो अभी तक वो विचारधाराएं विकसित नहीं हुई थी, अभी तक जो है वो चल रहा था, वही ब्राह्मणों के ही अनुष्ठान, यज्ञ वो ही चल रहे थे। इस समय धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणी सांचे से, कुछ लोग थे जो ब्राह्मण सांचे से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें थे नाथ योगी और सिद्ध। नाथ योगी और सिद्ध थे। उनमें बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व क्या हो गया था, बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार हो रहा था। दस्तकारी की जो है मांग बढ़, ये उत्तर की बात कर रहे हैं कि उत्तर में अभी ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला, अभी मंदिरों में ही पूजा हो रही है, राजपूतों का इस टाइम था, अभी यज्ञ वगैरह चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इन चीजों से बाहर आ रहे हैं, जैसे योगी है, सिद्ध है, वो बाहर आ रहे हैं, अभी पूरा व्यापार विस्तार हो रहा है, दस्तकार व्यापारी आपस में आ जा रहे हैं। तो वो सारी बातें हैं। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी है। वो सारे धार्मिक नेता रहे हैं जिन्होंने जो सत्ता थी वैदिक काल की, जो भी उस पर ही अपना हक जमा रहे थे, उसको चुनौती दी है। समय के साथ साथ भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज के प्रयोग में लाई जाती है। धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाएं जो है विकसित होने, अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता शासक वर्ग के प्रशय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में नवीन तत्व भारत में तुर्कों के आगमन था। ठीक है, अब ये बता रहे कि तुर्कों का आगमन हो रहा था भारत में, और तुर्कों के आगमन में जो है दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है 13वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे राजपूत राज्यों का, उनके जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ था। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर पड़ा था, सूफियों का आगमन हो रहा था। अभी जो विचारधाराएं मिक्स हो रही थी उत्तर भारत में, यहाँ पे जो है ब्राह्मण थे, उधर सल्तनत आ रहे थे, अपने विचारों का, तुर्कों का और इन विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। और एक नया वो आया था जिसको बोलते हैं सूफी। ठीक है, सूफी संत यहाँ पे आने शुरू हो गए थे, जिन्होंने अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार यहाँ करना कर दिया था। दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं,
अब ये कह रहे कि इस्लाम आ गया है, इस्लामी परंपराएं आ चुकी है। और यहाँ पे इस्लाम जब भारत में क्या हो गया है, जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों से परे के क्षेत्रों में भी संपर्क बना रहता था। ये कह रहे कि जो पहाड़ से उधर वाले थे और इधर वाले थे, वो बीच में जाके ऐसे तट पे रहते थे, जैसे पश्चिमी एरिया है, सिंध है, यहाँ पे ये रह रहे थे। ठीक है, ये संपर्क में जा रहे हैं। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अरब व्यापारी समुद्रियों के रास्ते पश्चिम भारत की बंदरगाह तक आए थे। इस समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए थे। वही बातें हैं, उनको इधर से कह लो उधर से कह लो। ठीक है, इस्लाम के उद्भव के बाद क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए थे जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। ठीक है, लोग आ रहे हैं, अपने विचारधाराएं आपस में जा रही है, एक साथ रह रहे हैं, वो सब बातें इसमें वो इस्लामी परंपरा या ताने बाने में कह रहा है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्क को समझाने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक धर्म के दृष्टि डाली जाए। इसमें जैसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर एक अरब सेनापति सिंध को विजित कर लिया था, उसको खलीफा क्षेत्र में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी गई थी। दक्कन के अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रचार होने लगा था और बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों को स्वीकृत धर्म भी मिल गया था। और 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना तक ये चलता रहा था। ये कह रहे हैं कि पहले सल्तनत आती है, सल्तनत अपना प्रचार प्रसार करती है, वो दक्षिण तक भी अपना प्रचार प्रसार वो कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद अपनी जो है दक्कन में भी प्रचार प्रसार कर लेगी। उसके बाद मुगल आएगी, मुगल तक भी ये चीजें बनी रहेगी। और बहुत सारे क्षेत्रों में इस्लाम को वो एक तरह से पिरो देते हैं, अपनी परंपरा को, धर्म को, एक कुछ क्षेत्रों में वो लागू कर देते हैं इस्लाम को। तो उनमें से कई राज्यों में शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, जो दक्षिण वाले थे या इनके क्षेत्रीय राजा क्षेत्रीय राजा जो उभर के सामने आए थे। अब इन्हीं के जो सूबेदार थे, वायसराय थे, सूबेदार थे, जो ये नियुक्त करते थे, चाहे वो बंगाल है, बिहार है, कहीं पे भी है, अवध है, हैदराबाद है, तो वहां पे जो नींव डाल रहे थे वो कौन डाल रहे थे, वो भी इस्लाम ही डाल रहे थे, मुसलमानी और इस्लाम धर्म को फैला रहे थे। तो जगह जगह एक तरह से इस्लाम की जो परंपराएं है वो फैलने लगी थी। इस्लाम धर्म जो है वो हर क्षेत्र में फैलने लगा था। अब ये इस्लाम पे आ चुके हैं। अभी हम नैनार अलवार से हटके उत्तर भारत में पहुंच गए। और उत्तर भारत में हमने पढ़ा कि अब तक यहाँ पे कोई भी हमने नैनार अलवार के बारे में नहीं सुना है। बाहर की विचारधारा यहाँ पे आने लगी है, जिसमें सल्तनत काल है, अन्य जो क्षेत्रीय वंश है उनमें भी इस्लाम धर्म के ही प्रचार मिलने लगा है। और दूसरा जो आने बीच में आएंगी विचारधारा उनको पढ़ेंगे। और फिर जैसे मुगल आता है वहां पे भी इस्लाम चीजें ही हैं। ठीक है, अब ये उल्मा क्या होता है, आलिम का बहुवचन है। इस्लाम धर्म जो है उसकी परिपाटी के संरक्षक को, धार्मिक कानून अध्यापन को, एक तरह से टीचर्स जो होते हैं, अब वो अपने कानून को, इनके जो कानून थे उनको बनाए रखना, लोगों तक पहुंचाना, वो क्या कहते हैं, उनको उल्मा कहा गया। ठीक है, कि कानून की जो शिक्षा देना है या उनके धार्मिक जो जिम्मेदारी है वो उल्माओं के पास होती। तो उल्मा से आपको याद रखना उल्मा क्या होता है। उसके बाद भक्ति सूफी परंपरा में हम आगे क्या पढ़ेंगे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शक पर चलना होता था। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो जो मुसलमान शासक है वो उल्मा के मार्गदर्शक पर ही चल पाते थे। वो ही कानून की शिक्षा देते हैं, वो ही धर्म की, और उनके हाथ में ये पावर होती है। तो उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं या बताए हैं, शासकों को भी वही उन्हीं के मार्ग पर चलना होता था। ठीक है, कि वे शासन में शरिया के अमल सुनिश्चित करवाएंगे। किंतु उपमहाद्वीप की स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। अब ये उल्मा चाह रहा था कि भाई क्या हो जाए, सभी जगह एक तरह से हमारा ही रूल्स रेगुलेशन हो। पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये पूरा भारत मुसलमानों का तो नहीं है, यहाँ पे हिंदू बहुत ज्यादा अन्य भी जातियां रही हैं। तो आप ये फॉलो नहीं कर सकते कि उल्मा, और उल्मा इन पर प्रेशर डालते थे कि भी आप करो ऐसा, हमारे रूल्स रेगुलेशन लगवाओ यहाँ पे। पर शासक के हाथ में नहीं था वो। ठीक है, शासकों के हाथ में नहीं था, शासक ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उल्मा भी नाराज ना हो, हम प्रशासन भी कर पाए।
तो इनको एक जो मिले वो मिले सूफी, है ना। सूफियों से इनका आमना सामना होता है, सूफियों के साथ इनकी बातचीत होती है, जो इनकी जो विचारों को थोड़ा अलग तरीके में लेके जाते हैं। तो देखिए, जिम्मी, ये अरबी शब्द है जिम्मा, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी में वे लोग होते हैं जो इनके क्षेत्र में रहते हैं और इनको जजिया देते हैं। पहले यहूदी और वो ईसाई हुआ करते थे, बाद में इसमें हिंदू भी शामिल हो, ठीक है। और उसके बाद जो है मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल किया गया था। जैसा कि आप देखोगे कि मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों के प्रति सारे समुदायों का बादशाह मानते हैं। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे और बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, फारसी, ईराई यहूदियों को दी है। यहाँ तक कि गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव भी रखते थे और ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब के द्वारा दिए गए हैं। अब ये आपको ये समझना है कि उल्मा है, उल्मा कह रहा है अपने कानून बनाने के लिए, पर इनको दोनों तरफ की देखनी है। पूछा जाए आपको जिम्मा कौन होता है, जिम्मा किसको कहा गया है, जिम्मी क्या है, ये अरबी शब्द जिम्मा से लिया, जिम्मी अरबी शब्द जिम्मा से लिया गया है। जो इनके एरियाज में रहते हैं, जहां पर इनका शासन होता है, जजिया कर देते हैं और फिर वहां पे रहते हैं, तो उनको जिम्मी कहते हैं। पहले इसमें यहूदी और ईसाई थे, बाद में भारत में जब इनका प्रचार हुआ उसमें हिंदुओं को भी इन्होंने शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब सरिया जो शब्द है, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, ठीक है। सरिया, उल्मा कौन है, उल्मा जो है जो इनके सरिया कानूनों को लागू करते हैं और सरिया सरिया को लागू करते हैं। सरिया क्या है, सरिया एक मुसलमान समुदाय को जो गाइडलाइन देना, भी आपको ये करना है वो करना है, सरिया इनके कानून है, ठीक है। कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। इनका जो कुरान है वो शरीफ और हदीस पर आधारित है। अब ये शरीफ हदीस देखिए क्या होता है। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर साहब की जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत के शब्द और उनके क्रियाकलाप आते हैं। हदीस, हदीस होता है पैगंबर की जो भी शब्द उसने बोले हैं, जो उसकी विचारधारा, उसकी क्रियाकलाप है, उनको लिखा गया, उसको फॉलो करना होता है हदीस, ठीक है। जब अरब क्षेत्र में बाहर इस्लाम का प्रचार हुआ तो दो आचार व्यवहार भिन्न थे, ठीक है। आचार व्यवहार भिन्न होने की वजह से हाँ, जो यूज होते, अगर आप कहीं भी जा रहे हो और हर जगह आप सेम रूल्स रेगुलेशन नहीं रख सकते, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो वो तर्क वितर्क के आधार पर, तो उसको बोलते हैं कियास। उसके बाद आता है इज्मा। इज्मा का मतलब होता है जिस चीज को समुदाय की सहमति से माना गया हो उसको इज्मा कहते हैं। ये कानून के स्रोत होते हैं। इस तरह जो सरिया है, कानून है, कुरान है, हदीस है और कियास है, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं। सरिया क्या होते हैं, सरिया कानून होते हैं, सीधा, ठीक है। सरिया क्या होते हैं, सरिया कानून होते हैं। और जो कुरान क्या, कुरान तो आपको पता ही, कुरान की पुस्तक है, शरीफ और हदीस पर आधारित है। इनकी जो बुक है वो कुरान शरीफ हदीस पर आधारित है, नोट शरीफ, कुरान शरीफ इसका पूरा नाम है और हदीस पर आधारित है। हदीस क्या होता है, हदीस होता है पैगंबर की जो विचारधाराएं हैं, उसकी जो क्रियाकलाप है, उसके जो शब्द है, ये होता है हदीस, ठीक है। उसके बाद कियास क्या होता है, कहीं बाहर ये शासन करते हैं तो वहां पर जो भी तर्क वितर्क के आधार पर चीजें लाई जाती है उसको कियास बोलते हैं। उसके बाद इज्मा क्या होता है, पूरे समुदाय की सहमति पर जो बातें होती है उसको इज्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इनके कानून है, ये इनकी पुस्तक है। हदीस जो है वो क्या है, पैगंबर की जो विचारधारा है, शब्द है। कियास क्या है, जहाँ ये बाहर जाते हैं, यास मतलब कियास, यास हमने पढ़ा होगा ना, यास कियास, तो वो यही है कि आप अपने जो विधि कानून जो लागू करते हैं सादिष्ट तर्क के आधार पर। उसके बाद इज्मा क्या होता है, इज्मा ये होता है जिस चीज को, जिस कानून को पूरे समुदाय की सहमति होती है उसको इज्मा कहते हैं। ये हो गया। इसमें खंबात का, ये गिरजाघर के बारे में बताया कि खंबात में ये गिरजाघर है, ठीक है। तो खंबात गुजरात, वहाँ का जो गिरजाघर है उसके बारे में ये बता रहे हैं। बादशाह जहांगीर है जो एक जोगी को दर्शाते हुए मुगल चित्र बताया गया है। जोगी के प्रति श्रद्धा है, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, इसमें जो इतना जरूरी
जो प्रचलन में इस्लाम, लोग प्रचलन में जो है इस्लाम के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप के दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदाय, किसान और शिल्प योद्धा व्यापारियों के बीच फैल गए। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें मानी। ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म है वो धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। वो किसान है, शिल्पी है, योद्धा है, व्यापारी, इन सब के बीच फैला हुआ है, ठीक है, पूरे सामाजिक समुदाय में, अलग अलग उप महाद्वीप में। इनके कुछ रिवाज है, रीति, कुछ बातें हैं जो फॉलो करनी होती है, जो इस्लाम को मानता है। पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है, ठीक है। दिन में 5 बार नमाज करना चाहिए। दूत को साहद भी कहा गया। देखिए, अगर ये आपसे वर्ड में पूछे जाते हैं ना बहुत बार, दूत साहद होता है दूत। दिन में 5 बार नमाज करना चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए। खैरात होता है, जकात भी बोल सकते हैं, खैरात बांटनी चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए जाना चाहिए। पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। ये बहुदेवता में विश्वास नहीं रखते थे, इनका अल्लाह ही एक देवता में विश्वास रखते थे। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, ठीक है। बाद में जो सिया और सुन्नी विचारधाराएं थी, वो विचारधाराएं थी, अलग थी वो, ठीक है। ये अल्लाह ही मेन, अल्लाह ही है। और पहला अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। जो पैगंबर मोहम्मद है वो, जो जिसको इसका दूत माना गया, अल्लाह का दूत पैगंबर मोहम्मद को माना गया, ठीक है। तो साहद भी इसको कह सकते हैं कि दूत या साहद। आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, तीसरी चीज है। खैरात बांटनी चाहिए, चौथी चीज है। खैरात बांटनी चाहिए, ये मतलब दान पुण्य करना चाहिए, जकात, खैरात। रमजान के महीने में आपको रोजे रखे और फिर मक्का के लिए जाए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक सिया और सुन्नों की वजह से, स्थानीय लोग चारों के प्रभाव की वजह से भी धर्म के लोगों में व्यवहार में भिन्नता देखने, वही अलग अलग विचारधाराएं थी। इसकी एक पूरी बड़ी कहानी है, सिया और सुन्नी। तो इनकी दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। दोनों अल्लाह के भगत थे, पर एक वंश जो है, जो अल्लाह के पैगंबर को एज इट इज मानते हैं, ठीक है, उसकी बातों को, विचारों को, और एक जो है जो फेरबदल करके मानते हैं टाइम के साथ साथ, वही है इसमें सिया और सुन्नी। उसके बाद इनकी वजह से थोड़ा क्या मिलता है, हमें डिफरेंट मिलता है इस धर्म में भी कुछ लोग अलग है तो कुछ अलग है, विचार भी अलग है। समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, उदाहरण से इस्माइली सिया समुदाय के लोग, अभी आ भी गया साथ में ही, इस्माइल होते सिया वाले, जो इस्माइली, सिया भी बोल सकते हैं, इस्माइल भी, समुदाय के लोग कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विधा का सहारा लेते। जो सिया वाले हैं, वो जो कुरान है उसको अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए देसी साहित्य है, जो क्षेत्रीय साहित्य, अलग अलग जो भाषा है, उसका सहारा लेते हैं। और जिन्होंने संस्कृत शब्द के ज्ञान से, नाम से भक्ति गीत जो राग के निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्छ, हिंदी, गुजराती, ये दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जीनन, जीनन का मतलब होता है संस्कृत शब्द के ज्ञान से, मतलब नाम से भक्ति गीत है ये। जीनन ये क्या है, इनके गीत है, भक्ति गीत, ठीक है। और भक्ति गीत जो राग में निबंध है, राग होता है ना पूरा एक राग, उसमें ये बंधे हुए हैं। जीनन होता है वो भक्ति गीत है जो एक राग में बंधे होते हैं। पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्छ, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते हैं। तो सिया के अंदर ये चेंज है, सुन्नी ऐसा नहीं करते, तो सिया और सुन्नी में ये भी चेंज बताया गया है। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट, केरल के किनारे बसे हैं, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु आचार जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, ये सिया और सुन्नी में थोड़ा डिफरेंस बताते हैं कि भाई वैसे तो ये 5 चीजें हमेशा फॉलो की जाती है, पर सिया सुन्नी में ये भी अलग है। सिया लोग जो है वो जीनन भक्ति गीतों को गाते हैं और उनमें रागों को ऐड करते हैं, और जिसमें सिंध है, हिंद है, कच्छी है, गुजराती है, सुल्तान और ये सब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं सिया धर्म को अपनाते थे, ठीक है।
उसके बाद जो मुसलमान आए, हम मालाबार तट पे पूछते हैं ना बहुत बार, जो है मालाबार तट पे मुस्लिम रहते हैं, और मालाबारी तट के मुसलमान जिनको कहा जाता है, उन्होंने क्या कह रहे, मलयालम भाषा को सीखा, और सीखा भी, उनको अपनाया भी अपनी लाइफ में, और ये उनकी एक तरह से मातृभाषा की तरह ही बन जाती है, ठीक है। मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्री विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है, और उसके पति और उसके साथ आकर रह जाते हैं, है ना, मायका घर जमाई वाली चीज ये बोल रहे। तो ये एक तरह से क्या है कि वो जो भाषा है वो उनके एक तरह से मातृ की तरह बस गई थी, उनके साथ ही रहती थी। एक सार्वभौमिक धर्म एक स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण मस्जिद के स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंध तत्व सार्वभौमिक थे। अब जो मस्जिद है, मस्जिद एक स्थापत्य कला है इनकी, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि मस्जिद में जो स्थापत्य संबंधित तत्व है कुछ तो सार्वभौमिक थे, जैसे मस्जिद में कुछ चीजें तो ऐसी मिलती थी जो सब मस्जिदों में सेम मिलती थी, कुछ ऐसी थी जो थोड़ी अलग भी मिलती थी। तो वो ये कह रहा है कि कौन सी चीजें ऐसी थी जो सब मस्जिद में सेम मिलती थी। मस्जिद बनाते वक्त जो हम कहते हैं ना पर्टिकुलर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, भाई मंदिर ऐसे बनना चाहिए, इस दिशा में मंदिर होना चाहिए, घर बनते वक्त ऐसे रूम फेस दक्षिण की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं जो मस्जिद है उसमें भी कुछ चीजें सेम होती जिनको मानना पड़ता था। पहली, इमारत का मक्का की तरफ अनुष्ठान जो मेहराब प्रार्थना का आला और मिंबर व्यासपीठ की स्थापना की लक्षित होता है। ये कह रहे हैं जो मक्का की तरफ उसका फेस जो है मक्का की तरफ होना चाहिए, जो मेहराब है, जो प्रार्थना जहाँ पे प्रार्थना करते हैं बैठ के, और मिंबर व्यासपीठ की स्थापना लक्षित होता है। मतलब मेन मिला के जो हमें पूजा करते हैं बैठ के उसका जो फेस है वो मक्का की तरफ होना चाहिए। बहुत से तत्व ऐसे हैं जिनमें भिन्नता देखने में आती है। छत है, उसका निर्माण है, उसमें भिन्नता देखने को मिल सकती है। अब ये क्या है, केरल के केरल की 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है, इसके शिखर और आकार की छत पर गौर। तो भाई इसके जो आकार है उस छत पर गौर कर लीजिए। ये क्या है आपकी केरल की एक आपकी मस्जिद है। अभी आते हैं आपके समुदायों के नाम। तो भाई अभी ये बहुत रहता है अभी टॉपिक, इसको अभी जो आगे रहेगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनने को जा रहे हैं उसमें। तो ज़्यादा भारी भारी लगेगा आपको, पढ़ा नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इसको आप इतना ही पढ़ो, और इसमें चीज़ों को समझो, इनमें जो वर्ड आए हैं उनको समझो, ठीक है। ग्रहिता किसको बोल रहे हैं, जिनन किसको बोल रहे हैं, कियास क्या है, हदीस क्या है, कुरान क्या है, अल्मा क्या है, ये सारे वर्ड आपको समझने हैं। बुक्स नैनार की कौन सी बुक है, अलवार वाला संकलन कौन सा है, कौन सा व्यक्ति अलवार से जुड़ा है, तो कौन सा व्यक्ति नैनार से जुड़ा है, किन्होंने शैव धर्म को जो है परिचय दिया है, किन्होंने शैव धर्म के मंदिर बनवाए हैं, सब आपको ध्यान इसमें देना है। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।